नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में रामायुग महाभारत युग का भी वर्णन हम करेंगे। आपको जैसा कि पता है कि रामायुग में रावण ने जब माँ सीता का हरण किया तो उसके हस्र क्या हुए। रावण का सर्वनाश हो गया, लंका सोने की लंका धू धू कर जल गई। हनुमान ने उस लंका को किस तरह से तहस नहस कर दिया, इस इतिहास को आप रामचरितमानस के माध्यम से और रामायण के माध्यम से आप पढ़ते आते हैं और सुनते आ रहे हैं। इसी तरह का कुछ हाल महाभारत काल में भी हुआ, जब वहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ। द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया, तो वहां कौरवों का क्या हाल हुआ। कौरव कैसे तहस नहस हो गए, उनके कुल में कोई बचा ही नहीं। बड़े से बड़े धुरंधर, बड़े से बड़े महारथी सभी मौत के गाल में समा गए। और ये इसलिए हुआ कि रामा काल में और महाभारत काल में दोनों युगों में नारी का अपमान हुआ। जहां रामचंद्र जी के युग में मां सीता का अपमान हुआ, तो महाभारत युग में द्रौपदी का अपमान हुआ। और दोनों अपमान की कहानी, दोनों अपमान के वर्णन आप जानते हैं अच्छी तरह से। कुछ आज भी वही हो रहा है। एक सांसद, बाहुबली सांसद कितने निम्न स्तर तक गिर गया है, मानो उसके घर में बहू बेटियां हैं ही नहीं, मां है ही नहीं, पत्नी है ही नहीं। वो इस तरह से अपमानित करने लगा है देश के बेटियों का, जैसे वो रावण, जैसे वो दुर्योधन। आपको पता है कि न रावण का अब घमंड चला, न दुर्योधन का तानाशाह चला। ये दोनों किस तरह से तहस नहस हो गए, इनके कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। उसी अंदाज में आज इस कलिकाल में भारतीय जनता पार्टी का 6 बार से सांसद हो रहा बृजभूषण शरण सिंह कितनी बड़ी गुंडई पर उतर आया है, ये भी देश के सामने है। देश का बच्चा बच्चा अब जान गया है कि ये गुंडा है, ये किस तरह की हरकत करता है, महिलाओं को किस तरह से अपमानित करता है, अब शब्दों का बौछार करता है। ये कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष का बना, इसको मानो महिलाओं और देश की बेटियों को अपमानित करने का सर्टिफिकेट मिल गया हो। जी हाँ, ये बात इसलिए 100% सत्य है कि ये व्यक्ति बाहुबल के नाम पर ये कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बन बैठा। जैसा कि आज कुश्ती से जुड़े हुई महिला पहलवान और अन्य पहलवान भी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि ये बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ अच्छा आचरण नहीं किया। इसकी गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर के पुलिस केस दर्ज हुई। दिल्ली की पुलिस ने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी और काफी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कुश्ती महासंघ के पद से इसे हटाया। लेकिन आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये नाम लेता है और कहता है कि ये जब कहेंगे तब मैं इस्तीफा दूंगा, ऐसे इस्तीफा नहीं दूंगा। इसकी बदजुबानी सुनिए, ये इतना बदगुमान है, इतना ये घमंड में चूर है कि इसकी घमंड को रावण के घमंड से जोड़ा जाए तो ये अनुचित नहीं होगा।
ये पहलवानों को क्या क्या नहीं कह रहा है। ये पहलवानों को यहाँ तक कह रहा है कि ये छुआछूत की बीमारी है, यानी हमारे देश के झंडे को, तिरंगे को विदेश की धरती पर लहराने वाली बेटियां छुआछूत की रोग हो गई हैं। ये बदगुमान कह रहा है, ये इसकी बदजुबानी है। यही ये नहीं रुकता है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जब ये एक कार्यक्रम में जाता है तो वो कहता है कि जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है वो 3 पतियों और 3 पत्नियों का चल रहा है। इसको शर्म नहीं आती। इसके इस तरह के बयान पर कौन नहीं थूकेगा। यही नहीं रुकता, ये कहता है कि ये छुआछूत की बीमारी है। बैड टच और गुड टच की बात करता है। किसी महिला को, किसी बेटी को लेकर भारतीय इतिहास में इस तरह की बदगुमानी और इस तरह की बदजुबानी किसी ने नहीं की होगी। जैसा कि ये बदजुबानी ये सांसद कर रहा है, और कर किसके बल पर रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बल पर कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पे कर रहा है। इसकी बातें इसके घर की महिलाएं भी नहीं सुन सकती। जिस तरह की ये बात कर रहा है, मानो इसके घर में किसी तरह की कोई महिला ने जन्म ही नहीं लिया। शिक्षण संस्थान चलाता है। किस तरह की शिक्षण संस्थान चलाता है? वहां बेटियों को किस तरह का संस्कार दिया जाता होगा, जरा सोचिए। उन शिक्षण संस्थानों में जो महिला कर्मचारी होंगी, जो महिला शिक्षक होंगी, इस तरह के इसकी रावणी प्रवृत्ति को जब देख रही होंगी, जब सुन रही होंगी, तो उनको क्या समझ में आ रहा होगा? वो क्या सोच रही होंगी कि किस तरह का ये बदजुबान सांसद है जिसे किसी का आदर स्वीकार नहीं। ये आदर क्या जाने? आदर इसलिए भी नहीं जान सकता क्योंकि अपनी ये जुबान से मान चुका है कि हमने हत्या की। तो जो हत्यारा होगा वो किसी हद तक जा सकता है, कितने नीचे स्तर तक गिर सकता है, इसे आप सोच सकते हैं। क्योंकि मानव जीवन में सबसे बड़ा पाप होता है मानव हत्या, और जिसे ये स्वीकार करता है कि इसने हत्या की। ये तो दाऊद इब्राहिम के संपर्क में रहने के चलते तिहाड़ जेल की यात्रा भी किया है, तिहाड़ जेल में सजा भी काट चुका है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार इसके ऊपर मेहरबान। सवाल यह भी उठता है कि इतने निम्न स्तर के सांसद, इतनी भव्य बनी नई इमारत संसद की, यानी लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर में इस तरह के राक्षसी प्रवृत्ति के सांसद बैठेंगे। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को संदेश देना चाहिए कि अगर इस तरह के पवित्र मंदिर को बनाया गया है, न्याय का प्रतीक सिंगरौल को वहां रखा जा रहा है, तो ये फिर क्या है कि इस तरह के रावणी प्रवृत्ति का, इस तरह का बदजुबान शब्द बोलने वाला नेता भी उस मंदिर में बैठेगा जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाएगा। और जब इस तरह के निम्न स्तर के घटिया सांसद बैठेंगे तो उनसे कौन से न्याय की उम्मीद लगाई जाएगी और देश कौन से न्याय को पाएगा? दोस्तों, निर्भीक और खरी खरी खबरों को सुनने के लिए, देखने के लिए आपको द पत्रकार टीवी चैनल को अधिक से अधिक देखना होगा। आपको इसे लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन आपको दबाएं, जिससे कि आपको हमारे कार्यक्रम निर्बाध रूप से प्रतिदिन मिलते रहें और हम फिर नए किसी
दूसरे कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।